नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आज एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं जो है OSSC के द्वारा। दोस्तों, उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है 30 दिसंबर 2025 का है, जिसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं ये अराउंड 1000 प्लस हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी चीजें एक एक करके बता रहा हूं। यहां पर दोस्त जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये आपकी फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल की रहने वाली है। दोस्तों, यहां पे अलग अलग यहां पर पोस्ट रहेंगी, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी भी है, अलग सैलरी भी है। सारी चीजों को एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों, आप वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं जो भी एग्रीकल्चर में आती हैं, तो आप इस चैनल को एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, वो स्टार्ट हो रहा है आपका 7 जनवरी से और 31 जनवरी तक। जिन बच्चों ने पहले से ही यहां पर जो OSSC की वेबसाइट है यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, इसके बाद में आप फॉर्म फिल कर पाओगे। दोस्त, ये यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये एप्लीकेशन जो है आपका, ठीक है, ये आपका जो 31 तक रहेगा, यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, लेकिन 7 तारीख से लेके 7 फरवरी तक दोस्त यहां पर फॉर्म फिलअप कर पाओगे आप, यानी फॉर्म फिलअप की डेट आप आगे तक देख रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन यहां पर ऑनलाइन मोड पर रहने वाला है। ठीक है, यहां पर दोस्त अलग अलग यहां पर रिक्रूटमेंट से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक आपकी सबसे पहले ये तीनों ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक है आपकी फॉरेस्टर की ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो आपका डिपार्टमेंट है इसका, ये भी आपका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, यहां पर आपका पे स्केल जो रहेगा, अगर आप फॉरेस्टर की देखते हैं तो फॉरेस्टर में यहां 25,500 से लेके 81,100 रहेगा। पे लेवल मैट्रिक्स जो है ये 7 रहेगा। वहीं पर फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है ग्रुप सी की है, इसमें पे स्केल जो है वो आपका 19,900 से 63,200 रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल यहां पर 4 है। वहीं पर एक्साइज कांस्टेबल जो है, इसकी जो है ये भी सी ग्रुप की वैकेंसी है, और यहां पर पे स्केल जो है 19,900 से 63,200, यानी पे मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा। दोस्तों, जो फॉरेस्टर की वैकेंसीज हैं वो आपकी 47 हैं, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज हैं वो 896, लगभग 900 हैं। दोनों मिला के लगभग आपकी 943 हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल की भी आपकी 575 वैकेंसीज हैं। टोटल यहां पर अराउंड में 1500 वैकेंसीज आपकी बन रही हैं। दोस्तों, ये आपके 3 कैटेगरी में अलग अलग यहां पर रहने वाली हैं। अब इनके लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, वो क्या रहेगा, जल्दी से एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज देखते हैं। एज जो है, एज आपकी जो रहेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन की, ठीक है, अलग अलग रहने वाली है, यानी 18 साल से स्टार्टिंग है। ठीक है, और 32 साल तक है। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके सारी चीजों को ध्यान से सुनना। अगर हम फॉरेस्टर की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर कैंडिडेट ने पास आउट कर लिया है 10+2, यानी कि दोस्त आपने साइंस से, ठीक है, साइंस का मतलब है विज्ञान विषय से, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से या बोर्ड से, इन केस में विद द नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, साथ में उसको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स क्या है, एज केस में बी विद द नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल। ठीक है, तो यहां पर ये फॉरेस्टर के लिए एलिजिबल रहेंगे। फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें आपकी 896 लगभग वैकेंसीज हैं, वो आपके कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हाई स्कूल। यहां पर आप 10th पास जो बच्चे हैं, क्लास 10th लेवल, वहां पर ये सारे स्टूडेंट क्या है, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यहां पर वो सारे के सारे यहां पर एलिजिबल रहेंगे। एक्साइज कांस्टेबल में है जो दोस्त, जिन्होंने भी 10+2 यानी कि दोस्त अपना 12th पास आउट कर लिया, ठीक है, इक्विवेलेंट है, तो यहां पर दोस्त वो एलिजिबल रहेंगे किसी भी स्ट्रीम से। यहां पर सारे बच्चे एलिजिबल रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्त यहां पर आपकी मिनिमम 18 साल एंड नॉट एबव द 32 साल, यानी 18 से 32 साल यहां पर रहेगी, और 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। ठीक है, लगभग इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है, 21 से लेके और 32 तक रहेगी, और 1 जनवरी से यहां पर काउंट होगा। तो एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी, और जो जो आपके यहां पर इंपॉर्टेंट जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे आते हैं। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कह रहे हैं, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो रहेगा 5 साल का रहेगा कैंडिडेट जो भी SC ST या फिर SC BC या वुमेन कैटेगरी से उनके लिए, और 10 साल का रहेगा जो हमारे PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए। साथ में यहां पर जो डिफेंस पर्सनल है यानी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहां पर दोस्त क्या है, एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे दोस्त यहां पर
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया, मस्ट हैव पास द मिडिल इंग्लिश स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश वाले हिंदी को एज अ सब्जेक्ट, बिहार वाले देखते हैं, ऐसे ही दोस्त यहाँ पर एज अ उड़िया उन्होंने पढ़ रखा है तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ये मस्ट है दोस्त, यानी केवल और केवल उड़ीसा के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, चलो, पास मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, गुड करेक्टर होना चाहिए, इफ मैरिड तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें तो बेसिक हैं। आगे आते हैं, आगे दोस्त क्या चीजें और जानने वाली हैं। इसका पैटर्न समझते हैं, इसका एग्जाम कैसे होने वाला है। एग्जाम दोस्त यहां पर जो होगा ये आपका कह रहे हैं कि हमारे जो सबसे पहले एग्जाम के बारे में ऐसे बताते हैं, 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के होंगे और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 1.5 आवर्स। ठीक है, 1.5 घंटे के टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पर रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का रहने वाला है। एमसीक्यू टाइप OMR सीट भी हो सकता है या फिर आपका CBT बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, CBRE मोड भी हो सकता है, अभी यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, उड़िया के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1.5 घंटे का टाइम। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी दोस्त, यहाँ पर 1/4 की यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग के साथ में ये आपका रहेगा। इसको आपको अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो दोस्त यहाँ पर आपको उस जो है वो काउंट ही नहीं होगा, ना निगेटिव मिलेगा ना आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखें यहाँ पर कि भाई अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें SC ST PWD एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 30% है और इसके अलावा दोस्त अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर दोस्त क्या है वो आपका 35% रहेगा। ठीक है, इसको फॉर द कैंडिडेट अदर देन अबव सेड, इनके अलावा दोस्त वो जो है 35% रहने वाला है। क्वेश्चन इंग्लिश में और उड़िया 2 भाषाओं में आएगा। ठीक है, आगे आते हैं दोस्त, अगर आपके पास में NCC B ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा और NCC C ग्रेड का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल के दोस्त पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके साथ में और क्या, इसके साथ में एक आपका फिजिकल टेस्ट भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट PSM भी यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर दोस्त अगर आप फॉरेस्टर्स या फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अगर मेन है, ठीक है, पुरुषों के लिए UR SC BC SC और ST के लिए यहाँ पर दोस्त जो रहेगा हाइट दी है कि यहाँ जो है UR SC BC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, ST के लिए 158 और विमेंस के लिए यहाँ पर 153 क्या है दोस्त हाइट दी है। और चेस्ट दोस्त जो है मेंस के लिए यहाँ पर 51 और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर एवव दोस्त मांगा गया है। गर्ल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में दोस्त अगर हम एक्साइज कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाइट रहेगी UR SC BC की 168, SC ST की 163, विमेन में UR और SC BC की 158 और ST और ST विमेन्स में दोस्त 153। यहाँ पर मिनिमम वेट भी दे रखा है। जो मेंस हैं अगर आप UR और SC BC से हैं तो 55 किलोग्राम, SC ST हैं तो 50 किलोग्राम, विमेन में UR और SC BC हैं तो 47.5 किलोग्राम और SC ST हैं तो 45 किलोग्राम। और साथ में दोस्त यहाँ पर चेस्ट भी यहाँ पर दे रखा है कि चेस्ट में मेंस के लिए ठीक है 79 एंड 84 एक्सपेंड करके, तो इस तरीके से यहाँ दे रखा है। और क्या है इसके अलावा दोस्त, यहाँ पर आपका एक टेस्ट और होने वाला है। ठीक है, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड में वॉकिंग यानी कि दोस्त दौड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, दौड़ में अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पर 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में, अगर महिला हैं ठीक है फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में दोस्त यहाँ पर दौड़ लगानी है, इतना दूरी पार करना है। एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर अगर देखोगे तो मेल और फीमेल में दोस्त अलग है। जैसे मेल में यहाँ पर दे रखा है रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में है और वहाँ पर लॉन्ग जंप जो है 1.66 मीटर की रहेगी। वहीं पर फीमेल के लिए रनिंग जो है 1.69 मिनट में है और लॉन्ग जंप जो है 2.75 मीटर की 3 अटेम्प्ट में दोस्त यहाँ पर देनी होगी। इस प्रकार से दोस्त अलग अलग है। इसके अलावा आपके यहाँ पर मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में आपका जो है यहाँ पर DV होगा, DV के बाद सिलेक्शन होगा। इस प्रकार का दोस्त प्रोसीजर है। ठीक है, और हाँ एक और मैं बात बता दूँ, यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी, कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट है, एक बार आप वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट अगर आप चाहते हैं या इस नोटिफिकेशन को चाहते हैं आप डायरेक्ट OSSC
वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अड्डा 24/7 एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पे भी जाके वहां पर भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। सारी चीजें वहां पर भी आपको अवेलेबल रहती हैं। वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो भैया जो भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लेना। और आपको कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, अगर दोस्त आप तैयारी करना चाहते हो या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो इस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिए। ठीक है, जो आप कमेंट सेक्शन देख रहे हो नीचे आप इसे खोलिएगा, इसमें आपको सबसे पहले ही पिन दिखेगा एक गूगल फॉर्म, इसको जरूर फिलअप कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।